तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, और इस चैप्टर का नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में पोषण। तो पादप किसे कहते हैं? पेड़ पौधों को। ठीक है, अब इनमें पोषण कैसे होता है इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो ठीक है, बने रहिए। तो आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया है न्यूट्रिशन इन प्लांट। किस क्लास का चैप्टर? चैप्टर तो फर्स्ट है और क्लास 7 का। ठीक है, अब यहाँ पर फूड कंपोनेंट्स यानी कि भोजन के घटक। अब फूड कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक पदार्थ। हमारा क्या हो गया? न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक पदार्थ। हमारा हो गया वाटर यानी कि जल। हमारा हो गया डाइटरी फाइबर। ठीक है जी। तो हमारा पहला हुआ पोषक पदार्थ, जल और डाइटरी फाइबर। ठीक है, पोषक पदार्थ तो हमें पता है कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद आता है हमारा प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। तो पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। इसके बाद आता है हमारा ये जो वाटर है, ये भी फूड कंपोनेंट का पार्ट है, और डाइटरी फाइबर ये भी फूड कंपोनेंट का पार्ट है। अब ये डाइटरी फाइबर क्या होता है? तो जो डाइटरी फाइबर क्या होता है, जैसे मतलब अभी इनको हिंदी में बोलते हैं रुच्छास या फिर खाद्य रेशे या फिर आहारी रेशे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? जैसे कि चना हो गया या मूंग की दाल, इसको क्या करते हैं हम लोग? भिगो देते हैं रात में, फिर सुबह मतलब इसको निकालते हैं। तो उसमें क्या, फिर एक दिन के लिए रखा रहने देते हैं, उस पर कपड़ा गीला सा डाल देते हैं, तो गीला रहने देते हैं। तो उसमें से रेसे निकल आते हैं छोटे छोटे, उनको बोलते हैं खाद्य रेशे, क्योंकि उनको हम खाते हैं, उनमें प्रोटीन विटामिन ये सब होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइटरी फाइबर। तो ये सब किसके पार्ट है? फूड कंपोनेंट के पार्ट है। इसके बाद आता है हमारा न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक पदार्थ होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी न्यूट्रिएंट्स की? तो न्यूट्रिएंट्स और इसे nutrients or substance that are essential for the growth and development of our body। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसका काम क्या होता है? ये तो हम लोग खाते हैं ना, भोजन के थ्रू हमारे शरीर में जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो इनका काम क्या होता है? तो न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस, ये तो पोषक पदार्थ है। ठीक है, दैट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, हमारे शरीर की वृद्धि, एंड डेवलपमेंट फॉर अवर बॉडी, तो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए पोषक पदार्थ बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है जी, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या होता है? इनका काम क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक पदार्थों के कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे क्या? प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर फंक्शनिंग। ठीक है, तो क्या हम लोग काम करते हैं? ठीक है जी, कोई ना कोई काम करते हैं ना हम लोग, तो उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? भोजन से। अब भोजन में क्या है? न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स का काम होता है प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर फंक्शनिंग, यानी कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना। इसके बाद आता है हमारा प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी फॉर ग्रोथ, शरीर की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करना। इसके बाद आता है हमारा रिपेयरिंग द बॉडी, शरीर की मरम्मत करना। अब शरीर की मरम्मत किस तरह से? क्या होता है कभी कभी, जब क्या होता है कभी कहीं हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है, ठीक है, या कट जाए हमारा शरीर कहीं से भी, तो क्या होता है कि जब हम पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट से भरपूर खाना खाएंगे, ऐसा खाना खाएंगे जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, तो हमारी चोट बहुत जल्दी ठीक होने लगती है ना। तो यानी कि रिपेयरिंग द बॉडी, अगर हमारे फूड में, हमारे भोजन में अगर न्यूट्रिएंट्स हैं, तो हमारे शरीर की मरम्मत बहुत जल्दी होगी, हमारी चोट बहुत जल्दी ठीक होगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा प्रोटेक्टिंग आवर सेल्स फ्रॉम वेरियस डिजीज टू स्टे हेल्दी। क्या होता है? अगर हम पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर खाना खाएंगे तो हमें रोग नहीं होगा, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी पैदा नहीं होगी। ठीक है, अब बीमारी पैदा नहीं होगी तो हमारा शरीर कैसा होगा? हेल्थी, यानी कि स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ फ्रॉम वेरियस डिजीज टू स्टे हेल्थी। ठीक है, विभिन्न रोगों से बचाव करना एंड हमारे शरीर को स्वस्थ रखना। ठीक है, तो अब हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन को पढ़ने से पहले हम इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? न्यूट्रिएंट्स।
ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पोषक पदार्थ, ठीक है, जो कि हमारे भोजन में मौजूद होते हैं, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, ठीक है। अब हमने पढ़ लिए फंक्शन, फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, यानी कि पोषक पदार्थों के कार्य हमने पढ़ लिए। इसके बाद आता है हमारा न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं हम पोषण, ठीक है। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने, टेकिंग इन फूड यानी कि भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके उपयोग की विधि न्यूट्रिशन का, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अब मान लो, चलो छोटी सी डेफिनेशन के साथ हम बताते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। हमारे भोजन में न्यूट्रिएंट्स थे, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट, मिनरल, ये सभी थे हमारे भोजन में, ठीक है। अब इस भोजन को हमें जब खाया तो न्यूट्रिएंट्स हमारे अंदर गए, मतलब बॉडी के अंदर, ठीक है। अब उनका क्या होता है? अब वो गए, ठीक है। अब उनका क्या होता है? जैसे हमारे शरीर में फिर क्या होगा? ब्लड में मिक्स हो जाएंगे सभी न्यूट्रिएंट्स। अब इनका कुछ ना कुछ काम होता है, ठीक है, जैसे कि शरीर की वृद्धि करना, विकास करना, ये सब। अब पोषक क्या? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण, सजीव ने भोजन ग्रहण किया, ठीक है, एवं उसके उपयोग। अब इसका कुछ ना कुछ उपयोग होता है ना, न्यूट्रिएंट्स है उनका उपयोग होता है। तो जैसे शरीर की वृद्धि करना, विकास करना और शरीर की मरम्मत करना, ये सब किसमें आता है? न्यूट्रिशन में। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा न्यूट्रिशन के टाइप कितने होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन होता है वो कितने टाइप का होता है? टू टाइप का। पहला आता है हमारा ऑटोट्रॉफिक, सेकेंड आता है हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि स्वपोषण, ये आता है हमारा विषम पोषण, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप का है? टू टाइप का है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि स्वपोषण और विषम पोषण, ठीक है। तो अब इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारी वीडियो कैसे लगी आप सभी को? तो आप सभी फटाफट लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर समझ में नहीं आया कुछ या कुछ कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, पूछिए। और इसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।